मेरा ख्याल है कि ए फैक्टर जो रज़ी साहब कह रहे हैं, अगर ये सब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपनी लिस्ट दी है, अभी तो हमें देखना है कि उसमें कौन से नाम हैं। बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा, जमात इस्लामी के एक्टिव होने से भी वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा। सही। जब वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा तो जिस तरह मैं पंजाब में आपको कहता होता हूँ कि अगर वोटर्स टर्नआउट बढ़ जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट ही अक्सर बदल सकता है। पीटीआई कैन टर्न द टेबल्स। इसी तरह पोजीशन पीपल्स पार्टी की अच्छी तो नहीं है कराची में। पिछले टोटल 7 सीटें हैं मेरे ख्याल है 2008, 2013 और 2018 में। तो अब इनके अल्ताफ़ हुसैन के फैक्टर से एमक्यूएम का वोट टूटेगा। मुझे लगता है पीटीए को शायद फ़ायदा हो। सही। और इतना फ़र्क ज़रूर होगा जो पीटीए ने 14 सीटें जीती थी, ये कुछ स्वैप हो जाएंगी एमक्यूएम के साथ थोड़ी सी। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग पीटीआई को भी मुझे लगता है कहना भी अजीब लगता है, वो तो है ही नहीं इलेक्शन। लेकिन 2 कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। देखिए आप पीटीआई तो इलेक्शन में नहीं है। जबरान नासिर, देखिए पीटीआई बैक तो है, जबरान नासिर है वहाँ पे, आलमगीर है, वो जिन्होंने गटर के ढकने लगाए थे। हाँ सर। अच्छा, दूसरा सोशल मीडिया स्टार है दोनों। ये जो इलाका है क्लिफ्टन का और डिफेंस का, हाँ जी, यहाँ पे पीटीआई की बहुत डोमिनेंस। ठीक है, पीटीआई एग्जिस्ट कर रही है एज वी स्पीक। ओके। वो पीटीआई बैक कैंडिडेट हो या पीटीआई का कैंडिडेट हो, वो एग्जिस्ट कर रही है, उन्हें वोट डालने की इजाज़त है। सही। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब क्रिएट हो तो जो एफ्लुएंट तबका होता है आपकी सोसाइटी का, खाता पीता, वो वोट डालने नहीं जाता। उस सूरत में डिफेंस और क्लिफ्टन की जो वोटिंग है वो अफेक्ट होगी। बिल्कुल ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई कैन फील जमात इस्लामी गेटिंग एटलीस्ट 1 सीट, क्योंकि सर्विस भी आ रहे हैं, मैंने भी पढ़े, एटलीस्ट 1 सीट। कराची, आप यस, ओके। आई कैन सी देम टेकिंग अ सीट और 2 इन प्रोविंशियल असेंबली इन हैदराबाद। ओके। इसी तरह एमक्यूएम खुद ज़्यादा सीटें लेगी, एमक्यूएम ए शायद कुछ ले जाए। सो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक मिक्सचर सा बनेगा। बिल्कुल, आप समझिए। ये अंजुम रशीद साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। फैक्टर ए जो सा है, ये कितना एक असरअंदाज हो, क्योंकि अभी जितना मैंने देखा है बंद कर दिया, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जो प्रूव हो रही हैं चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें वो बंदा पता चल रहा है कि वो बंदा ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा डाउटी है, उसके बावजूद इतना वोट लेगा या इतना असरअंदाज हो सकता है। देखिए, उर्दू बोलने वाले कराची में अक्सरियत में नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी है। अच्छा। लेकिन वो अक्सरियत में कभी थे। अब वहाँ पर जो पंजाबी है और सिंधी है और पठान है और बलोच है, वो उनकी सिंधियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई भी है। सिंधी तो मतलब बड़ी तादाद में हो गया। मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि कितनी हो गई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हो गई है। सही। तो जो महाजिर वोट है वो पहले ही जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम में डिवाइड था, लेकिन पीटीआई को पंजाबी, पठान और ये पश्तून वोट भी मिल रहा था। लेकिन अब जो है वो जो एमक्यूएम खड़ी हुई है, उसके जीतने के पहले भी बहुत स्वीप करने के चांस नहीं थे। 5-6 सीटें नज़र आ रही थी। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन ने ऐलान किया है तो वो महाजिर वोट वहाँ से भी कट जाएगा, क्योंकि वो वोट जो अल्ताफ़ के कहने पे जो है वो वोट डालेगा, वो वोटर है जो उसने खालिद मकबूल और फारूक सत्तार को वोट डालना था। तो ये फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ही इफेक्ट होगा। पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा होगा। डिस्ट्रैक्शन हो गई। पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी जो है, और आपको एक और जो है वो मैंने कल भी कहा था कि टीएलपी जो है वो एक डार्क हॉर्स के तौर पे आ रहा है सामने। टीएलपी जो है वो कुछ सीटें ले जाएगा। कराची में पहले भी ले गए। कराची में एक थी, लेकिन इस दफा थोड़ा सा उनका जोर ज्यादा है। अंजुम साहब, और वैसे जमात इस्लामी भी लेगी टिकट। ब्रेक पर जाने का कहा जा